इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज एक छोटी सी डेफिनेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे एंड दैट डेफिनेशन इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। क्या होती है कोई भी इरोटेशनल वेक्टर फील्ड? हम आइए इसकी छोटी सी डेफिनेशन देखें। वेक्टर फील्ड F is equals to F1I plus F2J plus F3K is said to be irrotational vector field if curl of F is equals to 0. This means that del cross F is equals to 0 और del cross F का मतलब है स्टूडेंट क्रॉस प्रोडक्ट मींस ये I J K del by del X del by del Y del by del Z F1 F2 F3 इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो उस वेक्टर फील्ड F को हम इरोटेशनल वेक्टर फील्ड कहते हैं। इरोटेशनल वेक्टर फील्ड का मतलब ये होता है कि उस वेक्टर फील्ड में ऐसा नेचर नहीं है कि उसमें कोई बॉडी रोटेट हो सके। इट मींस दैट जैसे मान लीजिए कि एक नदी बह रही है, ठीक है ना, एक नदी बह रही है। उस नदी में क्या है कि पानी कुछ इस तरह से बह रहा है, यहां पर ये लाइक दैट, ठीक है ना। अब पानी की एक खासियत होती है कि उसके किनारों पर जो पानी होता है वो धीमी गति से बहता है और जैसे जैसे हम लोग सेंटर की ओर जाते हैं तो नदी के बीच में प्रवाह सबसे तेज होता है। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई चक्का यहां पर रख दें ऐसे, ठीक है ना, ये कोई चक्का यहां पर रख दें ऐसे, तो ध्यान दीजिएगा यहां का पानी थोड़ा सा स्लो है और यहां का पानी तेज है, तो क्या होगा, फोर्स इस बॉडी पर ज्यादा तेज लगेगा और इस पे उतना नहीं लगेगा। तो ये जो चक्का है ये ऐसे घूमने लगेगा लाइक दैट, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। ठीक, मतलब कि वेक्टर फील्ड, मतलब जो वेक्टर फील्ड है उसके इस पोर्शन में रोटेशनल प्रॉपर्टी है, मतलब कि यहां पर वेक्टर फील्ड इरोटेशनल नहीं है। अब जरा यहां पर बात करिए, अगर इस किनारे पर हम लोग चक्का रख दें तो यहां पर उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, इधर कम, क्योंकि यहां पर ये किनारे के टच में है, यहां पर पानी का फ्लो उतना तेज नहीं है जितना इस तरफ है, तो चक्का अब ऐसा घूमने लगेगा लाइक दैट, एंटी क्लॉकवाइज। तो इट मींस दैट कि इस एरिया में भी वेक्टर फील्ड में रोटेशनल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आप इस चक्के को यहां बीच में रख दें तो क्योंकि दोनों ओर बिल्कुल एक जैसा फोर्स लग रहा है तो चक्का बिना घूमे आगे बढ़ेगा, यानी कि नदी के बीच में जो वेक्टर फील्ड है उसमें रोटेशनल प्रॉपर्टी नहीं है। दैट्स व्हाई इस पोर्शन में, इस बीच वाले पोर्शन में वेक्टर फील्ड जो है वो इरोटेशनल बनी रहेगी, जबकि इस एरिया में वेक्टर फील्ड रोटेशनल प्रॉपर्टी को दिखाएगी। यानी कि अगर इन पॉइंट्स पर हम कर्ल की वैल्यू निकालेंगे एफ के लिए तो इट बिकम 0, जबकि यहां और यहां पर कर्ल की वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो दिस इज द इरोटेशनल प्रॉपर्टी ऑफ एनी वेक्टर फील्ड स्टूडेंट। आई होप कि ये छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आई होगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए केवल आपको किसी भी फील्ड का कर्ल निकालना है, मतलब कि डिटरमिनेंट निकालना है। अगर वो 0 आया तो वो वेक्टर फील्ड इरोटेशनल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।